दोस्तों आज मैं आपके साथ आंवले की मुरब्बे की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक ऐसा मेथड बताऊंगी। इस मेथड से आप 5 नहीं 10 नहीं सीधे सीधे 20 केजी के करीब आंवले का मुरब्बा बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे, जिसमें ना ही आपको इसे घंटों एक एक करके उसमें छेद करना है, ना ही इसमें आपको फिटकरी डालना है, ना ही आपको कोई चूना पानी डालना है, और फिर भी बनेगी बहुत ही एकदम फुली फुली और बहुत ही रस्सेदार और मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी के करीब आंवले को लिया है, और आंवला सेलेक्ट करते समय ध्यान देंगे थोड़े बड़े साइज के हो तो ज्यादा बेटर है। और इसको अच्छे से यहाँ पे हमें आंवले को धोकर और पोंछ लेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो ट्रिक आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रही हूँ स्टील का, और उसमें ये सारे आंवले को हम भर के, यहीं पे ये इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, इसको हम भर के रख देंगे फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर नहीं फ्रीजर के अंदर, और इसे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये 24 घंटे बाद यानी दूसरे दिन मैंने इसे निकाला है, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो आंवला है ना, इसको हम अच्छे से ये जम गया है, यानी ये जो आंवला है ना एकदम फ्रीजर में जाके एकदम बर्फ बन गया है। आप इसकी आवाज सुन सकते कैसे ठक ठक की आवाज आ रही है ये पूरा। तो बस यही एक ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई लेंगे और इसमें हम जितना आंवला लिया है उतना ही हम शक्कर लेंगे। तो मैंने नाप लिया था, ये 3 कप के करीब है, और उसी हिसाब से 1.5 कप हमने पानी डाला है। ठीक है, अब हम इसको पिघलने देंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर येलो वाला डाल रही हूँ, एकदम चुटकी के मतलब 1 पिंच के करीब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, सिर्फ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आंवले का मुरब्बा बनते समय थोड़ा सा कलर इसका मटमैला काला टाइप का होता है, तो थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाए इसलिए डाला है। बस इसे हमें यहाँ पे क्या करना है कि शक्कर को यहाँ पे अच्छे से पिघलने देना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए यहाँ पे, तो हमने जो फ्रीजर से निकाल के हमने आंवला रखा था, उसमें हम सब ये उबलते हुए चाशनी में पूरा एक एक करके सब इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे ये क्या होगा ना कि ये जो आंवला है ये फ्रीजर में हमने रखा था 24 घंटे के लिए, तो इसमें ऑलरेडी बर्फ जमा हुआ है। तो ये जैसे ही ये उबलते हुए चाशनी में जाएगा ना, तो ये आंवला जो है जो जमा हुआ है ये पानी रिलीज करेगा, और ये चाशनी में और पानी छोड़ेगा, यानी चाशनी हमारी और पतली होगी, क्योंकि आंवले के अंदर जमा हुआ है बर्फ, और इसे हमें उबालना होगा। तो कम से कम ये आधे घंटे इसे हमें इसी तरह से उबालने देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्की हल्की उबाल आने लगी है, और आंवले ने अपना धीरे धीरे पानी छोड़ना चालू कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, जो हम फ्रीजर में रख रहे हैं आंवले को, ये प्रोसेस से ही क्या होगा ना कि इसमें हमें छेद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक तो ये काफी अच्छे से जम गया है, और उबलते हम चाशनी में इसे तुरंत डाल रहे हैं फ्रीजर से निकाल के। तो एक स्पैंड और इसका जो स्क्वीज होने का जो प्रोसेस है, ये इसी में ही हमारे जो आंवले हैं ये काफी अच्छे से कुक होके एकदम फूले फूले रसगुल्ले जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अच्छे से ये उबाल आ रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको हम कम से कम आधे घंटे हमें इसी तरह से उबालना होगा। तो यहाँ पे ढक्कन मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे ढक्कन लगा के 15 मिनट तक ढक के इसे हम उबाल देंगे। तो ढकते समय ध्यान देंगे ढक्कन पूरा कवर नहीं करेंगे, नहीं तो उबल के आजू बाजू से गिर सकता है। तो यहाँ पे मेरा हल्का सा छेद भी था और थोड़ा सा खुला भी रखा था, और ढक्कन हटा के 5 से 10 मिनट बाद इसे हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे, और ये देख सकते हैं हल्का सा ये और एकदम फूला फूला हो गया है, अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा ये हुआ है। तो यहाँ पे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि चाशनी हमारी गाढ़ी ना हो। तो दोस्तों जब ये उबलता है ना, तो चाशनी पतली होती है, और जब इसे हम छोड़ देते गैस बंद करके ठंडी हो जाती, तो चाशनी गाढ़ी होती है। तो ये पता करने के लिए हम इसे यहाँ पे देखो अच्छे से ये उबल गया है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए काफी अच्छे से
फूले फूले ये दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है ना, आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, आपको ये प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा। ये आप गूगल पे भी कर सकते हैं, आपको ये प्रोसेस कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये आधे घंटे बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और ढक्कन लगा के मैंने इसे छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि चाशनी हमें चेक करना है। तो ये देखो ठंडा बहुत अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पे अभी भी चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट और हम इसे उबालेंगे। ये सिर्फ सेकंड प्रोसेस उबालने का इसलिए कर रहे हैं ताकि चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, पर चाशनी हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, सिर्फ इतनी करनी है कि ये अच्छे से एक मतलब जो लास्ट बूंद जो गिरे ना, एक तार बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई तार नहीं बनाना है, ये बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये देखो काफी अच्छे से हमारे जो आंवले हैं ऑलमोस्ट उबल उबल के बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और आपको दिखाऊंगी, आपको पास से ये जो आंवले है ना एकदम ट्रांसलूसेंट टाइप का दिख रहा है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, एकदम ट्रांसलूसेंट टाइप का हो गया है। इसी से समझ में आ जाता है कि हमारे का आंवले जो है बहुत ही अच्छे से एकदम पक गया है। और इस मेथड से ना आंवले आपके कड़वे लगेंगे, जो आंवले का एक नेचर होता है कसैलापन, बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और ना ही हमने इसे एक एक करके इसमें छेद किया, ना ही कोई फिटकिरी पानी में डाली, ना ही हमने कोई चूना पानी में रखा, ना ही रात भर कुछ भी किया। बस हमें धो धा के फ्रीजर में रख दीजिए 24 घंटे के लिए, और दूसरे दिन इस तरह से ये देखो आपको पास से भी दिखाती हूं, ये एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम फूले फूले हमारे आंवले के मुरब्बे बनकर तैयार हो गया दोस्तों। इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको, अंदर तक एकदम रसीला जूसी बनकर हमारा आंवला मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको ये मेथड कोई भी नहीं बताएगा, किसी के भी चैनल पे नहीं मिलेगा, कहीं गूगल कर लीजिए गूगल पे भी नहीं मिलेगा। ये एकदम अनोखा मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेंगे। और ये रेसिपी मेरी मामी मासी का है, जो मैं सोची आप सबके साथ भी शेयर करूं। अब इस मेथड से आंवले का मुरब्बा बनाना हुआ बहुत ही आसान। ये तरीका अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसकी चाशनी को थोड़ी चटपटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी इलायची को कूट के लिया है। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच सौंठ लिया है मैंने, जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक डालूंगी। ये जो सारे तीनों मसाले डाले वो इसके टेस्ट को बहुत ही चटपटा, मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इस रसे के साथ आप मुरब्बे को खाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। सिर्फ रस के साथ ही आप पूरी पराठा बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेथड से आप इस बार आप बनाएं मुरब्बा, और सालों साल आप इसे रखकर खाएं। और इस तरह से साफ सुथरी कंटेनर में एक बार भर दीजिए और इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रखिए, और जब चाहे मन हो इसे निकालिए और खाइए। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मेथड क्या आपने इससे पहले कभी देखा है? मेरी गारंटी है नहीं देखा होगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह से एकदम डिफरेंट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, और रेसिपी आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड एंजॉय ऑल द रेसिपीज।